सो वेलकम बैक। आज फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यूपी बोर्ड के लिए होने वाला है। इसको आपको ज़रूर करना है। साथ ही साथ ये वीडियोस उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे कहा है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। तो पहले हम दो तार को ड्रॉ करते हैं ना। ये लो, चित्र को बहुत अच्छी तरीके से देखना। यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है भाई, दो तार है ना। दो सिचुएशन हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो ये हो सकता है कि दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा जा रही हो, जैसे मान लो इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक में धारा इस तरफ को मतलब विपरीत जा रही हो, ऐसे ये भी हो सकता है। तो हम दोनों की ही चर्चा करेंगे, ए और बी। ठीक है, तो पहले हम चित्र को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो ये तार है, धारावाही चालक तार है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पहले हम बात करेंगे क्या सच में इनके बीच में कोई चुंबकीय बल लगेगा, और लगेगा तो कैसा लगेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो सबसे आसान तरीका क्या है, सीधा हाथ लो, इसकी बात कर ले। सीधा हाथ लो, चार उंगली अंगूठा जो है हमारा वो धारा की दिशा में, और चारों उंगलियां जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। भाई हमें ये पता है किसी भी धारावाही चालक तार पर लगता है जरूर बल, जो कि IBL sin थीटा होता है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं अंगूठा धारा की दिशा में, सीधे हाथ का, चार उंगलियां पॉइंट की तरफ या तार की तरफ, हथेली कहाँ रही, अंदर की ओर। इसका मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है वो क्या है, अंदर की ओर है। अंदर की ओर का निशान क्या हुआ, क्रॉस। अब बात करते हैं इस तार इसकी। सीधा हाथ लिया, अंगूठा धारा की दिशा में, चार उंगलियां तार की तरफ, हथेली कहाँ रही, बाहर की ओर। इसका मतलब यहाँ पर लगेगा हमारा डॉट। अब ये बात तो क्लियर है, ये मान लो फर्स्ट तार है हमारे पास और ये सेकंड तार है। ये फर्स्ट तार है और ये सेकंड तार है। ठीक है, अब ये बात तो कंफर्म हुई कि जो B1 है वो इस तरफ को है और जो B2 है वो इस तरफ को है। ठीक है, यानी कि देखो हमें देखना बाहर का चुंबकीय क्षेत्र। भाई जो ये बना रहा है वो तो बना ही रहा है, लेकिन इस पर बाहर से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, जो ये बना रहा है। या इस पर कौन सा बाहर का चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो जो ये बनाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने ऐसे निशान बनाए। अब खुद बताओ, दोनों चुंबकीय ध्रुव या चुंबकीय क्षेत्र क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा, आकर्षण का। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हुई यहाँ पर। या इसकी बात करते हैं अब हम। अंगूठा धारा की दिशा में, चार उंगलियां पॉइंट इस तार की तरफ, हथेली कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारे सामने, क्रॉस। अंदर की ओर का मतलब क्रॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इसकी। अंगूठा धारा की दिशा में, चार उंगली तार की तरफ, हथेली कहाँ जा रही है, यहाँ, ये भी अंदर की ओर जा रही है। तो जहाँ यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, अंदर की ओर का निशान होता है क्रॉस। ये मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, जाके आप देखिए। ठीक है, इन वीडियोस को भी ढंग से फॉलो कर लोगे तो पास हो जाओगे। अब ये देखो, दोनों के दोनों एक ही जैसे चुंबकीय ध्रुव हैं या चुंबकीय सिरे हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही है। तो यहाँ पर आकर्षण होगा क्या, नहीं, वो तो विपरीत के लिए होता है। यहाँ समान है तो यहाँ क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये चित्र आप बना देंगे बहुत आसानी के साथ। ठीक है, इनके बीच की कोई भी दूरी मान ली हमने, यहाँ पर मान ली R। ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है हमारे पास, R है। ठीक है, और हर एक की जो लंबाई है वो क्या है, L है। ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, माना जब आप करोगे तो आप उसको बता देंगे। क्या बताएंगे, देखो माना कोई दो समांतर धारावाही चालक तार फर्स्ट व सेकंड है, जिनके बीच की समांतर दूरी स्मॉल r है। तारों में क्रमशः I1 तथा I2 धारा बह रही है, जिसकी दिशा चित्र में दिखाई गई है। धारा प्रवाह के कारण तारों के चारों ओर या तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण ये तार एक दूसरे पर चुंबकीय बल लगाते हैं। ठीक है, संपूर्ण स्थिति चित्र में दिखाई गई है, जहां सभी प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, ध्यान रखना, प्रतिकर्षण, और यहाँ क्या होगा, आकर्षण। ठीक है जी, अब चलते हैं। क्या करना है हमें दोनों तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, माना आपने कर लिया। अब शुरुआत से देखो करना क्या है। चूंकि तार पहले को ले लो, दूसरे को, तार फर्स्ट के कारण, ये फर्स्ट है ना, के कारण तार AB भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, सेकंड पर लगने वाला
चुंबकीय बल, चुंबकीय बल फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय बल का फॉर्मूला? अभी मैंने लिखा भी था, आपको ध्यान हो। क्या था फॉर्मूला हमारे पास? वो था हमारे पास F इज इक्वल्स टू आई, लेकिन दूसरे तार पर कितना चुंबकीय बल लग रहा, तो इसके लिए दूसरे तार में जो धारा बह रही वो लेंगे। दूसरा तार ये रहा, या यहाँ भी देख लो, तो धारा कौन सी बह रही है? I2। फॉर्मूला तो होता है बराबर आई बी एल साइन थीटा, होता तो ये है, लेकिन बताओ आई क्या लेंगे हम यहाँ पर? I2, क्योंकि दूसरी तार में I2 बह रही है। बी क्या लेंगे, ये देखने वाली बात है। बी क्या लेंगे खुद बताओ। इस तार के चारों ओर या फिर इस तार पर जो चुंबकीय बल लग रहा है वो कौन से क्षेत्र के कारण लग रहा है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है। इसके लिए बाहर बाहर की कोई चीज़ है अगर, तो वो क्या है? ये तार है। तो ये तार कितना चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है यहाँ पर? B1। तो अगर दूसरे तार में हम बल देख रहे हैं तो हम क्षेत्र लेंगे पहले वाले का, और अगर पहले वाले में देख रहे हैं तो क्षेत्र लेंगे दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ लिया B1। L तो आपकी मर्जी है, ठीक है। और साइन कितना लेंगे यहाँ पर? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों लेंगे? ये देखो, ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का बल है? अगर देखा जाए तो ये किस किस के बीच का बल है? B और L के बीच का है। अच्छा देखो, समझना बात को। आप कह रहे हैं कि जी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। इस मार्कर को आप समझो जो चीज़ के अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ये तार ऐसे रखा हुआ है, देखने से पता लग रहा होगा कि कोण कितने का बन रहा है। नहीं पता लगा तो अब देखो, कोण कितने का बन रहा है? 90 का। ये देखो, तार की लंबाई ऐसे ही तो लोगे आप, और चुंबकीय धारा अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर अगर कहोगे तो बाहर की ओर भी। तो कोण कितने का बनेगा इनके बीच में? खुद ही देखो, 90 का बन रहा है, इसलिए 90 लिया। आप उसको बता भी सकते हैं कि जो बी है वो क्या है? समानुपाती है एल के। तब हमने थीटा कितने लिया है? 90 डिग्री लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, चित्र तो आप बना ही लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो अब हमें आगे करना क्या है और ये डेरिवेशन कैसे करना है। आसान डेरिवेशन है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। 5 नंबर का डेरिवेशन है, तो बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप इसको एक लाइन और लिख देता हूँ कि F बराबर क्या आ जाएगा? I2 B1 L। ठीक है, या L1 लिखना चाहोगे L1 लिख लेना, ठीक है, या L2 लिखना चाहोगे L2 लिखना, क्योंकि दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं। ठीक है, अभी आप बात करते हैं, इसको मैं साफ कर दूँ, अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, 5 नंबर के लिए है ये डेरिवेशन, बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर ये करते रहना, ठीक है, ये तुम्हारा ही फ़र्ज़ है। देखो तुम्हारी तरह और भी बहुत ज़रूरतमंद होंगे बच्चे, ठीक है, मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो बच्चों को कभी ऐसा ना लगे। शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, हर एक बच्चे का उस पर हक होना चाहिए। अभी मुझे आप बताओ कि B1 कितना होगा? आपने किसी भी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है, कल मैंने आपको लेक्चर डाला था, क्या ये फॉर्मूला प्रूफ करवाया था क्या मैंने? आपने पढ़ा है ना, बी बराबर, ये बायोसावर्ट के नियम की एप्लीकेशन से देख लो, या एम्पेयर के परिपथीय नियम की सहायता से देख लो। तार एक फर्स्ट के कारण तार फर्स्ट के कारण तार पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब बताओ B1 का मान कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं, रखो। F इजिकल्स टू कितना जाएगा? I2। B1 का मान क्या है? देखो ध्यान से, B1 का मान क्या है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr इंटू L। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं, साइड में बता दें, चूंकि L1 या फिर L2 दोनों ही क्या मान लिया हमने? L माना, ठीक है। या इसको ढंग से अगर लिखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपॉन 2π को बाहर ले लिया, I1 ये रहा, I2 ये रहा, तो क्या आ जाएगा? I1 I2 बटे, यहाँ नीचे क्या है? R, और बाहर क्या है? L। देखो कुछ कुछ आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, हालांकि यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है, इतना न्यूटन। लेकिन अब कई बार ना आपको क्या कह देता है, देखो था ना बड़ा आसान, फॉर्मूला लगाया हमने F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अगर हम दूसरे तार में देख रहे हैं बल तो पहले वाला क्षेत्र लेंगे, और अगर पहले वाले तार में देख रहे हो चुंबकीय बल तो दूसरे वाले का चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब कई बार इससे आगे वो पूछ लेता है, हालांकि वहाँ तक भी छोड़ सकते हो, पर इससे आगे वो पूछ ले तो कैसे करना है। और इस पर एक बढ़िया क्वेश्चन फिर मैं आपको बताऊंगा, ये F बटे L, ये L कहाँ जाएगा? भाग में, म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 बटे R, ठीक है। अब याद रखना, यदि
बड़ा एफ बराबर एफ बटे एल। आपसे कई बार वो कह देता है कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल बताओ, तो एफ बटे एल को हम कैपिटल एफ कह रहे हैं, ठीक है। कैपिटल ये एफ क्या है हमारे पास, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। तब तार की प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, ठीक है। और वीडियो भी आप पूरा देखा करें, तभी आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। एफ बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे आर, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो लास्ट तक आप उसको देखते रहिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, यहाँ तक ये डेरिवेशन हुआ, ठीक है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन अटैच करके वो देता है, वो आपसे कह देता है कई बार कि 1 एम्पेयर की परिभाषा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 1 एम्पेयर की परिभाषा कैसे देनी है, देखो ध्यान से। कर लिया यहाँ तक? अब 1 एम्पेयर की डेफिनेशन देने के लिए आप क्या कहेंगे, देखो यहीं से आप डेफिनेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पर थोड़ा समझ लेना आप। एक बहुत पूछा जाता है इसके साथ ही क्वेश्चन है, ठीक है। 1 एम्पियर की परिभाषा। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ की बात कर लेते हैं ना। अच्छा हाँ, एक और चीज़ समझ लो, अगर ये तार जितना बल लगा रहा है उतना ही बल दूसरा भी तो लगाएगा। तो ये आपको अगर आप चाहो तो बता सकते हो कि जो एफ है या फिर जो एफ डैश है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। न्यूटन का नियम तो पढ़ा आपने। तो अगर एक तार के लिए आया ना ये फॉर्मूला, तो दूसरे तार के लिए भी यही आने वाला है फॉर्मूला, ठीक है। अभी 1 एम्पेयर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो यदि दो समांतर धारावाही चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला परस्पर चुंबकीय बल। परस्पर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे। 2 गुणा 10⁻⁷। अब ये क्यों आया, न्यूटन प्रति मीटर हो, तब प्रत्येक तार में प्रवाहित विद्युत धारा